हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। जैसा कि और भी टॉपिक हम पहले देख चुके हैं, जब हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं तो इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है सब क्लास इनहेरिट करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ हम कब करते हैं, आज से इस एग्जाम्पल प्रोग्राम में देखेंगे। पहले उनका एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट, जिसका यूज़ हम क्लास के साथ कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगा वो, और मेथड के साथ भी कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएगा। इसका यूज़ करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है क्लास या मेथड पर, या इसका यूज़ कब किया जाता है, ये हम देखते हैं। अगर कोई क्लास हम चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एग्जाम्पल मान लीजिए XYZ। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि इसको कोई क्लास इनहेरिट करेगा, मतलब इसका जो सब क्लास होगा उसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये इंडिकेट करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब कि इसकी जो डेफिनेशन है, इसके अंदर जो मेथड है वो अभी इनकम्प्लीट है, इसको जो इनहेरिट करेगा क्लास या इसका जो सब क्लास होगा वो कंप्लीट करेगा। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जरूरी नहीं है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो। जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस प्रकार से, एब्स्ट्रैक्ट, मान लीजिए मैं एक मेथड बनाता हूँ void disp, इस तरीके से बनाया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में थोड़ा सा जो अंतर है या जो सिमिलरिटी हो आप देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड या क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब हम बनाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है प्रोग्राम में, और जब हम क्लास बनाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम किसी मेथड को इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कि मेथड का हेडर तो होता है लेकिन उसकी बॉडी नहीं होती, मतलब उसकी डेफिनेशन नहीं होती, उसको वो जिस क्लास में होगा। अगर मान लीजिए किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको मस्ट है कि क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक मेथड बनाया है एब्स्ट्रैक्ट void disp। ये मेथड इस समय एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये मेथड है और ये एब्स्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर ये क्लास है और ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो आप देखेंगे, अगर किसी भी क्लास के अंदर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। मतलब अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट void disp बनाया हुआ है तो आपको इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर एक मेथड मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन बाकी जो मेथड हो सकता है वो नॉर्मल हो। जैसे मैं इस तरीके से void display फंक्शन बनाकर फिर इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर दे सकता हूँ। मतलब अगर किसी क्लास के अंदर एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तभी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाए। हम अगर चाहें तो इस तरीके से यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हटा सकते हैं और एक नॉर्मल मेथड इसके अंदर हो सकता है, तो भी इस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड को। रूल के अकॉर्डिंग, अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए एक क्लास बनाता हूं मैं, क्लास X, और इसके अंदर एक मेथड बनाता हूं मैं एब्स्ट्रैक्ट void disp।
और एक नॉर्मल मेथड बनाते हैं यहाँ पर वाइट डिस्प्ले। जैसा कि मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कि मेथड की बॉडी नहीं होती, केवल उसका हेडर होता है, उसकी डेफिनेशन या उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर नहीं होती। अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, फिर मेथड का जो भी रिटर्न टाइप है मेथड का नाम और सेमीकोलन से क्लोज हो जाता है। तो अगर आपके पास इस तरीके से किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, साथ में उसके साथ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, यानी नॉर्मल मेथड भी हो सकता है, लेकिन एक भी अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट। अगर इस तरीके से आप नहीं लिखते हैं, यानी आपके एक नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, तो आप जब उसे कंपाइल करेंगे तो एरर जनरेट होगा। तो अगर आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास मस्ट है कि एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन एक क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है बिना किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड के। अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनता है तो जो रूल्स मैंने शुरू में बताया वही रूल्स हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो या फिर ना हो। अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये जरूरी हो जाता है कि उस क्लास को कोई क्लास इनहेरिट करे, उसके बाद जो सेकेंड क्लास होगी हम उसको चाहे तो एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, उसको भी अगर चाहे तो, या फिर वो नॉर्मल क्लास हो सकती है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए इस तरीके से लिखा एब्स्ट्रैक्ट एक्स, और इसके अंदर मैंने बनाया एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। पहले हम इसके रूल देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वाइट डिस्प क्लोज, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर किसी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है और उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। कोई और क्लास होगी जो उसको इनहेरिट करेगी, मतलब सब क्लास होगा जो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा या उसकी डेफिनेशन लिखेगा। तो इसलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास बनाते हैं क्लास y एक्सटेंड्स x, और यहाँ पर हम इस फंक्शन की डेफिनेशन देंगे, लिखेंगे वाइट डिस्प, और जो भी डेफिनेशन यहाँ देना चाहेंगे हम उस फंक्शन की वो यहाँ पर देंगे। यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि जब हम फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करेंगे सब क्लास में, तो वहाँ पर हमको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। वो नॉर्मल वही एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉर्मल मेथड की तरह यहाँ पर डिफाइन होगा। वाइट डिस्प हमने डिफाइन किया। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर हम y का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि एक सब क्लास है। मतलब हम लिख सकते हैं y obj इज इक्वल न्यू y। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, जैसा कि यहाँ पर x है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, चाहे उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो या फिर ना हो। और अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो जो सब क्लास होगा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा, यानी उसकी डेफिनेशन देगा, हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इस रूल को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपका क्लास, अगर आपकी क्लास के अंदर कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है कोई क्लास जो कि उस क्लास को इनहेरिट करेगी, यानी सब क्लास वो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा और उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाकर इस तरीके से मेथड को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई न्यू क्लास हम लोग डिराइव करते हैं और वो अगर इम्प्लीमेंट ना करे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, तो क्या होगा। मान लीजिए क्लास x है और हमारे पास यहाँ पर मेथड है वाइट डिस्प। तो ये रूल आपको याद रखना चाहिए कि जो नेक्स्ट क्लास होगा, जैसे हमने बनाया है, जो इसको इनहेरिट करेगा क्लास y, और हमने लिखा एक्सटेंड्स x। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट, तो ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर क्लास में है तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, और जो नेक्स्ट क्लास होगी
अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी यानी कि मेथड को, तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट क्लास, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं y एक्सटेंड x यहाँ पर अगर करता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कि ऊपर में है यानी सुपर क्लास में है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो क्लास खुद भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब उस क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन बना दूँ, वाइट डिस्प्ले, इस तरीके से यूज़ करूँ, या फिर इस क्लास में जो ऊपर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको इम्प्लीमेंट ना करूँ, तो यहाँ पर इस क्लास को मेरे को एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ भी हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो दूसरा रूल ये है कि जब कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट होता है और जो उसका सब क्लास होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करता, हो सकता है उसके पास एक से अधिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सुपर क्लास के पास, तो वो किसी एक मेथड को इम्प्लीमेंट करे और बाकी को छोड़ दे। तो ऐसे में अगर वो सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करता तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहिए। हम उस क्लास को भी लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए इसको और अगर डिफाइन करें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए क्लास x में हमारे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट m1 और एब्स्ट्रैक्ट m2, और ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट है। इसको इनहेरिट किया हमने क्लास एक्सटेंड्स क्लास y एक्सटेंड x। इस तरीके से अगर हमने यहाँ पर इनहेरिट किया, तो अगर हम यहाँ पर एक मेथड को डिफाइन करते हैं यानी m1 को, इसकी डेफिनेशन देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्लास के अंदर एक या एक से अधिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, साथ में नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो अगर उसका डिराइव्ड क्लास, उसका सब क्लास, उसके सभी मेथड को इम्प्लीमेंट करता है तो फिर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर उसका जो क्लास है या डिराइव्ड क्लास है, सब क्लास है, उसके सभी मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, यानी कुछ मेथड को इम्प्लीमेंट करता है और कुछ को छोड़ देता है, या उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो उस क्लास को भी हमको एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखिए आप, एक ही मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है या फिर उसकी डेफिनेशन दी है और एक को यहाँ पर हमने छोड़ दिया, तो ये क्लास भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। अब अगर हम कोई और क्लास आगे बनाते हैं, इससे डिराइव करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी होगी, जो कि ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो यहाँ पर जो एक मेथड हमारे पास बच गया है m2, उसको डिफाइन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक से अधिक मेथड है, तो उसके कुछ मेथड किसी दूसरे क्लास में इम्प्लीमेंट हो और कुछ और जो मेथड है आगे के और क्लास में इम्प्लीमेंट हो। इसका मतलब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर उसका सब क्लास उसके सारे मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करता तो खुद वो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम क्लास z बनाते हैं एक्सटेंड x, तो वहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे m2 को, क्योंकि वो इनहेरिटेंस मल्टी लेवल का है, तो वो x को भी इनहेरिट करेगा, y को भी इनहेरिट करेगा, तो वहाँ पर ये m1 जो है ऑलरेडी इनहेरिट हो जाएगा, जो कि यहाँ डिफाइंड है। लेकिन m2 जो कि डिफाइंड नहीं है उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, किस क्लास को, नेक्स्ट क्लास को। इसी तरीके से एक एग्जांपल और यहाँ पर देखते हैं। इस एग्जांपल में जो मैंने अभी लिखा, अगर इसमें हम नेक्स्ट क्लास बनाते हैं क्लास z, तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो m2 मेथड को इम्प्लीमेंट करे या उसका कोड लिखे। बाद में जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसी z क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मेथड को एग्जीक्यूट कराएंगे। साथ ही तीसरा नियम हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई क्लास है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास A, और यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमारे पास
एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1। ये अगर हमारे पास मेथड है तो आगे की क्लास में हम चाहे तो जो सब क्लास होगी वहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल टॉप जो सुपर क्लास है वहाँ ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। अगर इसके बाद मैं क्लास बनाऊं एब्स्ट्रैक्ट क्लास B एक्सटेंस A, तो यहाँ भी मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड कर सकता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट वाइड M2, तो इस तरीके से सब क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड किए जा सकते हैं। अब इसके बाद जो क्लास बनेगा, यानी जैसे मैंने बनाया क्लास C एक्सटेंस B, तो इस B क्लास की जिम्मेदारी होगी कि ये ऊपर के दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है M1 और M2 दोनों को ही इम्प्लीमेंट करे या फिर डिफाइन करे। फिर हम C क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसमें कि हेडर होता है लेकिन बॉडी नहीं होती, अगर ये क्लास में है तो हम उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो तभी हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाएं। क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। जो क्लास उसको इनहेरिट करेगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा, वो अगर उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करता है तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अदरवाइज उस क्लास को भी हमको एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहिए। तो इस तरीके से जो यहाँ पे 3 नियम हमने देखे, फर्स्ट की क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। क्लास के अंदर अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। और अगर नहीं भी है उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो तो भी आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं। सेकेंड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो भी इनहेरिट करेगा या जो भी उससे हम एक नया क्लास डिराइव करेंगे, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे जो मेथड्स हैं वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट उसको इम्प्लीमेंट करे। अगर वो इम्प्लीमेंट करता है तो उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यूज़ करते हैं मेथड को। अदरवाइज अगर वो मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करता है सारे मेथड्स को, तो उस क्लास को भी हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। थर्ड, कि जिस तरीके से हमने देखा कि सुपर क्लास में हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया हुआ है और आगे हमने जो क्लास है उसको, जो भी क्लास न्यू क्लास डिराइव करते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन देनी होती है। इसी तरीके से जो सेकेंड क्लास या सब क्लास होती है नेक्स्ट क्लास, वो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड कर सकती है। जैसा कि अभी एग्जांपल हमने देखा कि क्लास X है उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो सेकेंड जो हमने सब क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाया उसमें भी हम न्यू एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड कर सकते हैं। फिर आगे जो मेथड होंगे जो इनको इनहेरिट करेंगे वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक छोटा सा हम प्रोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड और क्लास को समझने के लिए। सिंपल सा क्लास बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास X और यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट वाइड डिस्प, और इसी तरीके से एक नॉर्मल मेथड भी बना लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल मेथड वाइड डिस्प्ले, एक आउटपुट प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड फ्रॉम X क्लास। और यहाँ पर ये क्लोज कर देते हैं, उसके बाद ये क्लास क्लोज। तो जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे कि हमारे पास एक नॉर्मल मेथड है और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसलिए क्लास को भी क्या लिखा गया है, एब्स्ट्रैक्ट। अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है जो कि इनकम्प्लीट है, उसका हेडर तो है लेकिन उसकी बॉडी नहीं है।
तो अब हम इससे एक न्यू क्लास डिराइव करेंगे, वो क्लास इसको इनहेरिट करेगा और वहाँ पर इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए डेफिनेशन देगा, यानी उसको डिफाइन करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक न्यू क्लास बनाते हैं जहाँ पर हम इसको एक्सटेंड करेंगे। एक न्यू क्लास बनाते हैं, क्लास y एक्सटेंड्स x। अब इस क्लास में हम जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन भी कर सकता है, यानी डिफाइन तो करेगा, जो ऊपर के जिस भी सुपर क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको इसने एक्सटेंड किया उसको डिफाइन करेगा, साथ में अपने मेथड नॉर्मल मेथड भी ऐड कर सकता है। यहाँ पर हम जो ऊपर मेथड हमने बनाया हुआ था y_disp, उसको हम डिफाइन कर लेंगे। एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, system.out.println method define in y क्लास। ये मेथड क्लोज हो गया और यहाँ पर क्लास क्लोज हो गया। अब चाहे तो हम यहाँ पर इसके अलावा नॉर्मल मेथड भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे हमने डिस मेथड को यहाँ डिफाइन किया है। डिफाइन करते समय वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अपने मेथड, तो अगर मान लीजिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन नहीं करता तो इस क्लास को भी हमको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। अब चूंकि ये क्लास इम्प्लीमेंट करता है ऊपर के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, अब यहाँ पर हम जो y क्लास है इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और आगे इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके द्वारा इसके जो मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेन के लिए क्लास बनाते हैं, वहाँ पर मेन मेथड में यूज़ करते हैं हम इन सबको। क्लास में बनाने जा रहा हूँ मेन, जहाँ मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग AR। यहाँ पर क्लास y का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, y obj इज इक्वल न्यू y। अब ऑब्जेक्ट के द्वारा हम मेथड को कॉल करेंगे। हमारे पास दो मेथड है, एक है डिस्प और एक है डिस्प्ले। तो obj.disp और इसी तरीके से obj.display। यहाँ पर ये मेथड क्लोज और यहाँ पर ये क्लास क्लोज। जब इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो एग्जीक्यूट कराने के बाद जो भी मेथड में हमने दी हुई थी मैसेज डिस्प्ले या डिस्प्ले में, वो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ होता है। उनको यूज़ करते समय हमको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए और कौन कौन से उनके रूल्स हैं। तो इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में हमने एक सिंपल प्रोग्राम देखा और एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। आगे के टॉपिक में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के बाय।